एक स्त्री के भीतर कौन सी शक्ति छिपी हुई है जो न केवल जीवन को जन्म देती है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना की झलक भी दिखाती है? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही अनंत भी। आमतौर पर जब हम शक्ति की बात करते हैं तो उसे सिर्फ शारीरिक सामर्थ्य या भावनात्मक सहनशीलता तक सीमित कर देते हैं, लेकिन प्राचीन ऋषि मुनियों ने स्त्री को शक्ति का मूर्त रूप कहा है। वह ऊर्जा जो सृष्टि की जड़ में है, वह चेतना जो अंधकार में प्रकाश जगाती है, और वह प्रवाह जो जीवन को जन्म देता है। स्त्री के भीतर जो शक्ति छिपी हुई है उसे उन्होंने रज शक्ति कहा। रज शक्ति यानी क्रिएटिव फेमिनिन एनर्जी, सृजन की धड़कन। यह केवल मातृत्व की क्षमता नहीं है, यह कला की जन्मदात्री है, करुणा का स्रोत है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाला सूक्ष्म पुल है। लेकिन इस शक्ति का एक रहस्य है। यदि यह बिखर जाए तो यही ऊर्जा व्यक्ति को असंतुलन, भ्रम और अशांति की ओर धकेल देती है, और यदि इसे साध लिया जाए, इसका संरक्षण कर लिया जाए, तो यही ऊर्जा मोक्ष का द्वार खोल देती है। रज शक्ति वह बीज है जिससे योग की संपूर्ण यात्रा शुरू होती है। यह समझना कि यह शक्ति क्या है और इसे किस प्रकार उच्चतर ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, यही साधना का प्रथम कदम है। इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। रज शक्ति का गूढ़ महत्व, उसकी रक्षा क्यों अनिवार्य है, आहार विहार और अनुशासन का उसका संबंध, मानसिक और भावनात्मक शुद्धि की प्रक्रिया, और अंत में वही परम अवस्था जहां साधक अपने भीतर और बाहर के सभी भेदों को पार कर परमात्मा में विलीन हो जाता है। प्राचीन वेदों और उपनिषदों में बार बार जिस शक्ति का उल्लेख मिलता है वह केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा है जिसे ऋषियों ने रज शक्ति कहा। रज शक्ति को समझने के लिए हमें स्त्री के अस्तित्व को केवल शरीर तक सीमित करके नहीं देखना होगा। यह शक्ति केवल प्रजनन या सृजन तक सीमित नहीं है। यह वही ऊर्जा है जिससे कल्पना जन्म लेती है, संगीत बहता है, कला खिलती है और ध्यान गहराई पाता है। रज शक्ति क्रिएटिव कॉस्मिक फेमिनिन फोर्स। यह शक्ति भीतर बहती हुई एक नदी है। जब यह नदी बिखर जाती है तो जीवन में बाढ़ की तरह असंतुलन और अशांति ला देती है, लेकिन जब वही नदी बांधकर दिशा देकर साधक के नियंत्रण में बहती है तो वह आत्मा को महासागर की ओर, परमात्मा की ओर ले जाती है। ऋषियों का मानना था कि हर मनुष्य के भीतर यह शक्ति मौजूद है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, लेकिन स्त्री में यह प्रकृति स्वरूप अधिक प्रत्यक्ष है, इसीलिए उसे शक्ति का स्वरूप कहा गया है, और पुरुष को शिव का। शक्ति गति है, सृजन है, ऊर्जा है। शिव मौन है, शून्य है, स्थिरता है। जब यह दोनों एक होते हैं तभी पूर्णता जन्म लेती है। इसलिए रज शक्ति को सिर्फ जैविक ऊर्जा मानना एक भूल है। यह ऊर्जा साधना की सबसे पहली सीढ़ी है। योग शास्त्र में कहा गया है, यदि रज शक्ति का सही संरक्षण हो तो वही ओजस में रूपांतरित होकर ज्ञान और तपस्या का आधार बनती है, और यदि यह व्यर्थ चली जाए तो साधक चाहे कितना भी अभ्यास करे, भीतर खोखलापन ही अनुभव करेगा। रज शक्ति का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह ब्रह्मांडीय स्तर पर भी काम करती है। स्त्री जब जीवन देती है तो वह केवल एक शरीर नहीं जन्म देती, वह उस चेतना को शरीर का माध्यम देती है जो अनादि काल से अस्तित्व में है। यानी रज शक्ति केवल जीवन देने वाली नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु भी है। यही कारण है कि सभी आध्यात्मिक परंपराओं में इस ऊर्जा को पवित्र माना गया। कहीं इसे कुंडलिनी कहा गया, कहीं शक्ति और कहीं सृजन तत्व, लेकिन उसका सार एक ही है। यह ऊर्जा जब साधना में लगती है तो साधक को सामान्य मनुष्य से ऋषि बना देती है। हर साधना की शुरुआत एक ही प्रश्न से होती है, मेरे भीतर जो ऊर्जा बह रही है, क्या मैं उसे संभाल पा रहा हूँ या वह मुझसे फिसलती चली जा रही है? प्राचीन आचार्यों ने कहा है, ऊर्जा संरक्षण ही साधना का प्रथम चरण है, क्योंकि जब तक भीतर का स्रोत ही बिखरता रहेगा तब तक ध्यान, प्राणायाम या कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास गहराई नहीं पकड़ पाएगा। सोचो, यदि किसी पात्र में छेद हो तो चाहे उसमें कितना भी अमृत डालो वह टिकेगा नहीं। वैसा ही मनुष्य का शरीर और मन है। यदि भीतर ऊर्जा को रोकने की क्षमता नहीं है तो चाहे वह कितनी भी तपस्या करे, शक्ति बाहर बह जाएगी और अंततः खालीपन ही बचेगा। यही कारण है कि रज शक्ति का संरक्षण सबसे पहला कदम माना गया। यह संरक्षण केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी आवश्यक है। इच्छाएं, वासनाएं, अनियंत्रित विचार, ये सब ऊर्जा को धीरे धीरे चूस लेते हैं। जब यह ऊर्जा बिखरती है तो साधक अस्थिर, बेचैन और कमजोर महसूस करता है।
लेकिन जब वही ऊर्जा सुरक्षित रहती है तो वही उसकी जीवन शक्ति, उसकी आध्यात्मिक अग्नि बन जाती है। योग शास्त्र कहता है बिना ऊर्जा संरक्षण के ध्यान केवल कल्पना बन जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को सिर्फ यौन संयम नहीं बल्कि ऊर्जा का बहुआयामी संरक्षण कहा गया है। इसमें आहार, विचार, आचरण सब शामिल हैं। ऊर्जा संरक्षण का महत्व इतना है कि सभी महायोगियों ने इसे मूल आधार कहा। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा था, साधक की शक्ति उसी दिन जागृत होती है जिस दिन वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ जाने से रोक लेता है। याद रखो, बीज को बचाए बिना वृक्ष नहीं उगता, ऊर्जा को बचाए बिना आध्यात्मिकता नहीं खिलती। ऊर्जा केवल तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक जीवन शैली उसके अनुकूल न हो। प्राचीन ऋषियों ने स्पष्ट कहा है, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा आचरण वैसा ही चरित्र। आहार, डाइट, भोजन केवल शरीर को ही नहीं मन और ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। सात्विक आहार यानी हल्का, शुद्ध और जीवनदायी भोजन ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। फल, दूध, अन्न, शाक, मेवे और सरल प्राकृतिक भोजन ये सब भीतर शांति और स्थिरता को जन्म देते हैं। इसके विपरीत तामसिक और राजसिक आहार, अत्यधिक मांस, शराब, तैलीय या उत्तेजक भोजन ऊर्जा को नीचे की ओर खींचते हैं और साधक की प्रगति रोक देते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों में बंधना नहीं है, यह भीतर एक लय स्थापित करना है। जैसे सूर्य प्रतिदिन एक ही समय पर उदित होता है, वैसे ही साधक का जीवन भी नियमित होना चाहिए। सही समय पर जागना, ध्यान, जप और साधना करना, यह सब ऊर्जा को बिखरने से रोकता है और उसे स्थिर करता है। सात्विक जीवन, सैत्विक लिविंग। सात्विकता केवल भोजन और दिनचर्या से नहीं आती, बल्कि विचारों और भावनाओं से भी आती है। ईर्ष्या, क्रोध और लोभ ऊर्जा को जला देते हैं। वहीं करुणा, मैत्री और संतोष ऊर्जा को बढ़ाकर साधक के भीतर दिव्यता को प्रकट करते हैं। साधना में यह सब क्यों आवश्यक है? क्योंकि रज शक्ति बहुत संवेदनशील है। जरा सी भी असंतुलन या अव्यवस्था इसे नीचे खींच लेती है। लेकिन जब साधक का भोजन, दिनचर्या और मन सात्विक हो जाता है तो यही शक्ति सहज रूप से ऊपर की ओर, सहस्रार की ओर प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि योग शास्त्र में आहार और आचरण को साधना का आधा भाग कहा गया, क्योंकि यदि पात्र ही स्वच्छ न हो तो उसमें अमृत कैसे टिकेगा। जब भी ब्रह्मचर्य शब्द लिया जाता है तो अधिकांश लोग इसे केवल यौन संयम से जोड़ देते हैं, लेकिन प्राचीन आचार्यों के अनुसार ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण प्लस विचार और भावनाओं का शुद्धिकरण। शरीर को संयमित करना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन मन और भावनाओं को साधना सबसे कठिन है, क्योंकि शरीर की इच्छाएं तभी सक्रिय होती हैं जब मन उन्हें जगाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का असली आधार मानसिक और भावनात्मक शुद्धि है। मानसिक पक्ष, मन निरंतर चित्र बनाता है, वासनाओं की जड़ कल्पनाओं में होती है। अगर साधक बार बार उत्तेजक विचारों में डूबता है तो उसकी रज शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसलिए मन को निरंतर सत्य विचारों से पोषित करना आवश्यक है। ध्यान, स्वाध्याय और शास्त्र अध्ययन इसके लिए सर्वोत्तम साधन है। भावनात्मक पक्ष, क्रोध, ईर्ष्या और आसक्ति भी ऊर्जा को उसी प्रकार क्षय करते हैं जैसे वासनाएं करती हैं। भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है, लेकिन उन्हें साक्षी भाव से देखना साधक को धीरे धीरे मुक्त करता है। जैसे ही कोई नकारात्मक भावना उठती है, यदि साधक उसे पकड़ ले और देखे बिना उसे जिए, तो ऊर्जा व्यर्थ नष्ट नहीं होती, बल्कि चेतना में परिवर्तित हो जाती है। याद रखो, ब्रह्मचर्य का मतलब सप्रेशन, दमन नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण है। मन और हृदय जब शुद्ध होने लगते हैं तो भीतर एक हल्कापन, एक स्थिरता जन्म लेती है। यही कारण है कि सभी महान योगियों ने कहा, सच्चा ब्रह्मचारी वह है जो अपनी ऊर्जा को केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन और भावनाओं से भी व्यर्थ जाने से रोक ले। और जब साधक इस स्तर पर ब्रह्मचर्य को जीने लगता है, तब वह केवल संयमी नहीं रहता, वह प्रकाश का पात्र बन जाता है। साधना का सबसे नाजुक और गहरा चरण है जागरूकता, क्योंकि इच्छाएं और विचार कभी भी सीधे समाप्त नहीं होते। जितना उन्हें दबाने की कोशिश करो, उतना ही वे भीतर और गहराई में ढंसकर और शक्तिशाली बन जाते हैं। इसीलिए प्राचीन योगियों ने कहा, दमन, सप्रेशन साधना नहीं है, साक्षी भाव, अवेयरनेस साधना है। जब कोई इच्छा उठती है, चाहे वह वासना हो, क्रोध हो, लोभ हो, साधक को उसे सिर्फ देखना है, बिना उसका न्याय किए, बिना उसे सही या गलत कहे।
जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार और इच्छाएं भी आते जाते रहते हैं। आकाश बादलों को पकड़कर रोकता नहीं, बस उन्हें गुजरते हुए देखता है। वैसे ही साधक का मन भी होना चाहिए। अगर इच्छा को दबाया जाए तो वह छिपकर अवचेतन में चली जाती है और फिर किसी न किसी रूप में फूट पड़ती है। लेकिन जब उसे देखा जाता है तो उसकी जड़ कटने लगती है। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। बुद्ध ने भी यही कहा था, जागरूक रहो, जो उठता है उसे देखो, और जो देखा जाता है वह धीरे धीरे मिट जाता है। साधक जब विचारों और इच्छाओं को इस प्रकार देखना सीख लेता है तो उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। वह अब उनसे लड़ नहीं रहा होता, न ही भाग रहा होता, बस उन्हें पहचान रहा होता है। और यही पहचान धीरे धीरे उन्हें ऊर्जा से वंचित कर देती है। याद रखो, इच्छाओं से भागो मत, इच्छाओं से लड़ो मत, बस उन्हें देखो और वे स्वयं ही राख हो जाएंगी। यही जागरूकता साधक की ऊर्जा को व्यर्थ बिखरने से रोकती है और उसे भीतर गहराई में एकत्र करती है। और यहीं से शुरू होती है असली आत्मिक स्वतंत्रता। रज शक्ति यानी यौन ऊर्जा ये सिर्फ शारीरिक आनंद तक सीमित नहीं है। असल में यह शक्ति हमारी जीवन शक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। योग और तंत्र शास्त्र कहते हैं कि यदि इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो यही शक्ति ओजस में परिवर्तित हो जाती है। ओजस वह सूक्ष्म तेज है जो किसी व्यक्ति के चेहरे पर आभा के रूप में दिखता है, उसकी आंखों की गहराई में झलकता है और उसकी उपस्थिति को चुंबकीय बना देता है। कैसे होता है यह रूपांतरण? 1. जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर सजग दृष्टि रखता है और उन्हें दबाता नहीं बल्कि जागरूकता से ऊर्ध्वगामी करता है। 2. जब प्राणायाम, ध्यान और संयम के द्वारा काम शक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता है। 3. यह वही प्रक्रिया है जिसे ऋषि मुनियों ने कुंडलिनी जागरण से जोड़ा है, जहां मूलाधार से ऊर्जा उठकर सहस्रार तक पहुंचती है। परिणाम क्या होता है? यह ऊर्जा रचनात्मकता, बुद्धि और करुणा में बदल जाती है। साधक के भीतर एक अद्भुत चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। लोग उसकी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। यही ओजस किसी साधक को दिव्य तेज देता है जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरे वातावरण को भी प्रभावित करता है। इसीलिए रज शक्ति का संरक्षण और उसका ओजस में रूपांतरण ही ब्रह्मचर्य का असली रहस्य है। यह दमन नहीं बल्कि रूपांतरण की कला है, जहां इच्छा को ऊर्जा में और ऊर्जा को दिव्यता में बदल दिया जाता है। जब कोई साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे भीतर की गहराइयों में उतरने लगती है। परंतु यह यात्रा केवल शरीर तक सीमित नहीं होती। इसका असली खेल है चित्त शुद्धि। चित्त, मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार प्लस स्मृति को शुद्ध करना वैसा ही है जैसे एक गंदे दर्पण को साफ करना। जब तक दर्पण पर धूल और धुंध है, व्यक्ति अपनी वास्तविक छवि नहीं देख सकता। ठीक वैसे ही जब तक चित्त वासनाओं, इच्छाओं और अनचाहे विचारों से भरा रहता है, आत्मा की ज्योति उसमें प्रतिबिंबित नहीं हो पाती। चित्त शुद्धि के 4 मुख्य चरण बताए गए हैं। 1. मल, अशुद्धि का नाश। यह पहला चरण है जहां कामना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे मल को साधना द्वारा धीरे धीरे हटाया जाता है। साधक जितना संयमित जीवन जीता है, ये मल उतने ही कमजोर होते जाते हैं। 2. विक्षेप का नियंत्रण। मन का सबसे बड़ा दोष है विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन। ध्यान करते समय मन बार बार इधर उधर भागता है, स्मृतियां उभरती हैं और असंख्य विचारों का झुंड आता है। इस अवस्था में साधक मन को बार बार वर्तमान क्षण और श्वास पर लाना सीखता है। 3. आवरण का हटना। यहाँ पर आत्मा पर पड़े अज्ञान का पर्दा, आवरण, हटने लगता है। साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य है। 4. चित्त का निर्मल होना। जब चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो वह एकदम शांत झील जैसा बन जाता है। इस अवस्था में आत्मा का प्रकाश बिना किसी बाधा के उसमें झलकने लगता है। यही स्थिति साधक को सत्य दर्शन तक ले जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन, प्राणायाम, ध्यान और सतत जागरूकता, यही चित्त शुद्धि की कुंजी है। जैसे जैसे चित्त निर्मल होता है, वैसे वैसे साधक सहज ही समाधि की ओर अग्रसर होता है। समाधि की ओर प्रवेश, द यूनियन बियॉन्ड बॉडी माइंड। जब साधक ब्रह्मचर्य, आहार, श्वास, प्राण और चित्त की शुद्धि से होकर गुजरता है तो अंततः एक अवस्था आती है जिसे समाधि कहा गया है। यहाँ शरीर, मन और अहंकार तीनों की सीमाएं मिट जाती हैं। समाधि कोई लक्ष्य नहीं बल्कि अस्तित्व की प्राकृतिक स्थिति है। यह वही अवस्था है जहां साधक केवल साक्षी रह जाता है,
न कोई इच्छा, न कोई प्रयास, केवल शुद्ध चेतना। योग शास्त्र कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधा योग, अर्थात जब मन की सभी तरंगें शांत हो जाती हैं तब साधक अपनी वास्तविक पहचान से मिलन करता है, आत्मा और परमात्मा का अद्वैत अनुभव। इस क्षण साधक समझ जाता है कि ब्रह्मचर्य केवल देह को बांधने का अनुशासन नहीं था, बल्कि ऊर्जा को परम चेतना में रूपांतरित करने का विज्ञान था। प्रत्येक दबी हुई कामना यहाँ दिव्य प्रकाश में बदल चुकी होती है। समाधि वह अवस्था है जहाँ समय रुक जाता है, भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है और साधक स्वयं ब्रह्म का अनुभव बन जाता है। यही ब्रह्मचर्य का परम फल है, परमात्मा विलय। जब साधक समाधि की अंतिम अवस्था को पार कर जाता है तब जो घटता है उसे केवल एक शब्द में कहा जा सकता है, विलय। यह वह अवस्था है जहां साधक और साध्य के बीच का अंतर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यहां कोई मैं शेष नहीं रहता, केवल वही एक सर्वोच्च चेतना रह जाती है। जैसे एक बूंद सागर में गिरकर अपनी अलग पहचान खो देती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अब न कोई साधना शेष रहती है, न साधक, केवल सत्य का अनंत विस्तार। वेदांत इसे अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कहते हैं, जहां साधक जान लेता है कि वह कभी अलग था ही नहीं। उपनिषदों में कहा गया है यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रम प्राप्य न निवर्तन्ते एवं विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परम ब्रह्म समाश्नुते। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर अपनी धारा को अलग नहीं रखती, वैसे ही ज्ञानी पुरुष नाम और रूप से मुक्त होकर परम ब्रह्म में समा जाता है। यह है साधना का चरम परिणाम, पूर्ण आत्मसमर्पण और परमात्मा में विलय। मानव जीवन का सार यही है। शरीर को अनुशासन दो, प्राण को संतुलन दो, मन को शांति दो, बुद्धि को प्रखरता दो और आत्मा को स्वतंत्रता दो। जब ये पांचों स्तर, 5 कोश शुद्ध होकर एक लय में आ जाते हैं, तब मनुष्य केवल जीव नहीं रहता, बल्कि जीवंत ब्रह्म बन जाता है। जितने भी ऋषि, मुनि और योगी इस धरती पर हुए, उनकी साधना का लक्ष्य यही रहा कि वे अनंत चेतना में विलीन हो सकें। योग, तप, ध्यान और ब्रह्मचर्य सबका मूल यही है, आत्मा की यात्रा को ब्रह्म से जोड़ देना। और यही तुम्हारा भी उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम अपने जीवन में इस यात्रा को अपनाना चाहते हो तो छोटे छोटे कदमों से शुरू करो। अपने शरीर का ध्यान रखो, श्वास की लय को पहचानो, मन को बार बार वर्तमान क्षण में लौटाओ। और अब आपके लिए एक चैलेंज, कल से एक हेल्थी रूटीन स्टार्ट करने वाले लोग कमेंट में यस लिखें और हर दिन खुद से ये प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने सत्य स्वरूप के और करीब आया हूं? याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है, परमात्मा बाहर कहीं दूर नहीं, तुम्हारी ही चेतना में छिपा है। अब चुनाव तुम्हारा है, क्या तुम केवल जीवन जियोगे या जीवन के पार जाकर अमृतत्व का अनुभव करोगे? यदि यह ज्ञान तुम्हारे भीतर आग जलाता है तो इस यात्रा को दूसरों के साथ भी बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली साधना और गूढ़ रहस्यों की गहराई तुम्हें मिल सके, क्योंकि यह सिर्फ एक ज्ञान नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की पुकार है।